नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बजट सत्र जो संसद में चल रहा था। इसी बीच में जो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उठे तो उसके बाद संसद में हंगामा मच गया, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया चीन का। और चीन का जो रेफरेंस उनके पास था वो था पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की वो किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं है, रिव्यू में है। हालांकि उस किताब में उनके जो संस्मरण थे उसको बताने की जब भी कोशिश की राहुल गांधी ने, तो दोनों सत्ता पक्ष से और विपक्ष में तीखी झड़प हुई, शोर शराबा हुआ। लेकिन बात इतने ही में नहीं रुकी कि गांधी ने जैसे ही जो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र शुरू किया, उनके हाथ में किताब लहराते हुए किसी मैगजीन की जो संस्मरण के जो अंश छपे थे उसको जब दिखाने की कोशिश की, उसी समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप किसी जो पब्लिश किताब नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उससे कोई तथ्य साबित नहीं होता, कोई ऑथेंटिकेट नहीं होता है। उनकी बात समर्थन करने अमित शाह गृह मंत्री भी उठे और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ही बेकार बात है और इसमें कोई तथ्य नहीं है और बिना तथ्य के उन किताबों के अंशों का जिक्र करना संसद की मर्यादा के बाहर है। बात बहुत बढ़ गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने शोर शराबा जो शुरू किया तो बीच बचाव करने आए स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला ने कई बार राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था है कि हम किसी किताब, किसी चित्र और किसी रेफरेंस को नहीं बता सकते और इसी के मर्यादा के तहत संसद चलता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। तब एक बार स्पीकर ने कहा कि आप बिल्कुल जो मर्यादा भंग कर रहे हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि क्या मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, आप लिख कर दे दें। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं। बात बहुत बिगड़ती चली गई और एक तरबार ऐसा भी हुआ जब स्पीकर ने पूरे सभा को, संसद को स्थगित करने का फैसला कर लिया। बात है चीन की, और उस चीन में जब गलवान में 2020 में जो हमारे जवान शहीद हुए थे तब का संस्मरण है जो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने अपने किताब में लिखी, जो उस समय से अभी तक अप्रकाशित है और पब्लिशर के पास ही है। और हालांकि जो पब्लिश किया जाता है वो रिव्यू किया जाता है, क्योंकि किसी भी जो डिफेंस के लोग होते हैं उनकी किताबों का निरीक्षण होता ही होता है। और इसी संदर्भ में किसी मैगजीन ने उनकी किताब के कुछ अंश छापे हैं जिसका उल्लेख राहुल गांधी करना चाह रहे थे। और मामला था कि उनके जो संस्मरण है गलवान से जुड़े हुए हैं और किस तरह से रक्षा मंत्री और उनके बीच में कोई भी जो बात हुई होगी, अमित शाह का भी नाम उन्होंने लिया। लेकिन बात अभी नहीं खुली और आइए देखते हैं एक झलक कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। और इस चीन घमासान पे पूरा जो संसद है एक बार भी बिफर उठा था। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, तो दोस्तों अभी आपने सुना
लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को, जो संसद में नरवणे की किताब के साथ अपनी बात प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जो कह नहीं पाए और बात अधूरी रही। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।